नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम 26 न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे विद्रोहियों की चल पड़ी रेल, भाजपा का निकला तेल। जी हाँ, थोड़ा सा पोएटिक होने का अंदाज मेरा भी रहता है। कुछ लिखता रहता हूँ, कविताएं लिखता रहता हूँ, नज़्में गजलें लिखता रहता हूँ। तो क्या करूँ, टाइटल में भी कभी कभी मैं कवितामय हो जाता हूँ। तो आज मैंने सोचा चलिए कुछ ऐसा सा पोएटिक टाइटल लिख दिया जाए। ये विद्रोह कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। कमाल की बात है कि ये विद्रोह वहां भी हो रहा है जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। शायद बहुत कम लोगों की नजर गई होगी। पंजाब में बहुत बड़ा विद्रोह है। तीन बड़े जो मंत्री थे, राजकुमार वेरका उनमें से एक है। मेरे पास 8 व्यक्ति जो मेन है जिन्होंने कल छोड़ा है। और उसमें से मैं देखता हूँ, बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, राजकुमार वेरका और 7-8 और व्यक्ति हैं जिन्होंने दरअसल घर वापसी हुई है इनकी। एक्चुअली देखा, हंसराज जोशन भी है, कमलजीत सिंह ढिल्लो, ये वो लोग थे जिन्होंने चुनाव के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हैवी वेट थे पंजाब के और ऑलमोस्ट सारे के सारे मिनिस्टर थे। अब वो सारे के सारे वापस आ गए हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह जो है, जो सोच कर गए थे वो उनको मिला नहीं है। तो हालांकि उन्होंने थोड़ा विरोध तो किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शायद उनकी भी घर वापसी की बात हो रही है। तो हमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि ये विद्रोह या घर वापसी सिर्फ उन राज्यों में हो रही है जहां पर चुनाव है। उन राज्यों में भी हो रही है जहां चुनाव नहीं है। पंजाब जैसे राज्य में अगर ये ऐसा होता है तो एक किस्म से इसको एक ऐसा शगुन माना जाए जो कि कांग्रेस के लिए तो कम से कम अच्छा है। जहां तक राजस्थान और एमपी की बात है, वहां तो ऐसा लगता है कि सागर पूरा अपना, लहरें जो हैं बड़ी तेजी से आ रही हैं विद्रोह की। चाहे वो सांचौर में 17-18 मंडल अध्यक्ष हों या कटनी के एक और कुछ और मेंबर्स हैं बीजेपी के बड़े, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। एक एक करके ऐसा लगता है कि लाइन लगी हुई है। इधर एक अच्छी खबर यह है कि मोदी जी तो 4 राज्यों के चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी 5 राज्यों के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लैरिफाई पहले कर दूं, मिजोरम का चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी आज की, राहुल गांधी पहुंच गए एजॉल मिजोरम के अंदर। तो उनकी बड़ी अच्छी वहां पर रैली हुई है, बहुत लोग उनको अटेंड करने के लिए आए। वहां पर उन्होंने सहिष्णुता, सौहार्द, प्रेम की बात की। और लगातार वो वहां पर मणिपुर की बात करते रहे कि कैसे कुकी समुदाय के लोगों को माइग्रेट होके रादर शरणार्थी बन के आना पड़ा मिजोरम के अंदर। और लगभग 50,000 शरणार्थी। और एक बात और भी निकल कर आई कि हिमंता बिस्वा शर्मा, जो नॉर्थ ईस्ट के मास्टर माने जाते हैं बीजेपी के लिए, मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, उनको मिजोरम नहीं भेजा गया इलेक्शन के अंदर क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। और मुसीबत ये कि मिजोरम में 90% क्रिश्चियन है और वो भी जो समुदाय, कुकी समुदाय के लोग हैं। तो क्या सोच के भेजें? तो किरण रिजिजू को वहां पर भेजा गया, भैया आप तो क्रिश्चियन है, अरुणाचल के हैं, जाओ, कुछ पटरी से रेल तो उतर चुकी है हमारी, जाओ कुछ फिट करो कि 40 बंदे तो मिल जाए जो इलेक्शन लड़ लें। हालात तो मिजोरम के ऐसे कि बीजेपी को 40 कैंडिडेट नहीं मिल रहे कि जिनको चुनाव लड़वा सकें। तो विद्रोह की अग्नि हर तरफ आपको भभकती हुई नजर आ रही है। नड्डा साहब आज जा रहे हैं और वो, उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया है कि आज रात की मुलाकात है, कल सुबह की, कि वो वसुंधरा से मिलेंगे। भाई जाइए, उनसे बात कीजिए कि अल्टीमेटली क्या हो सकता है। कुछ मांडवली हो जाए आपस में बैठ के, कुछ सीटों का आदान प्रदान हो जाए। उसको वही रूपरेखा देना चाहते हैं जो येडुरप्पा को कर्नाटक में दी गई थी कि हम आपको नंबर 1 की लीडरशिप दे रहे हैं। यहाँ पे आप सिर्फ सीएम आपको हम वहां पर दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ है, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। शायद भारतीय जनता पार्टी सीख रही है कि ये दोबारा से गलती ना हो जाए, क्योंकि 41 की जो लिस्ट आई है उसके अंदर जिस लेवल का विद्रोह आया है वो अपने आप में अद्भुत है। तो भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के पूरी तरह से मूड में है। शायद उनको समझ आया कि वसुंधरा बहुत बड़े कद की जो राजनीतिक जो एक हस्ती है, उसके साथ खिलवाड़ करना मतलब अपने चांसेस को गवा देना है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज की विद्रोहियों की चल पड़ी रेल, भाजपा का निकला तेल, हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, अखिल स्वामी जी, अनिल सिन्हा जी, राजेश ठाकर जी, विनू जैन जी, अनिल जैन जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल आल्सो। तो जी हाँ, सबसे पहले अखिल स्वामी जी आपके पास, विद्रोहियों की रेल तो चल पड़ी सर। हर जगह विद्रोह ही विद्रोह है। वहां भी विद्रोह है जहां सर इलेक्शन नहीं हो रहा है। पंजाब के अंदर देख लो क्या हो रहा है सर। ऐसे ऐसे हालात निकल के आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी चाहूंगा स्वामी जी। नहीं नहीं दिनेश जी, रेल चलने की बात तो तब होती, मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी हाईकमान ने पटरी ही उखाड़ ली है, तो रेल चलेगी कहाँ। हाँ, देखिए, जिस प्रकार की स्थिति सब प्रदेशों में हो रही है और अब ये इनको समझ में आ रहा है, जो बात हम लोग चेतावनी दे रहे हो। देखिए, राहुल गांधी ने केवल रैली नहीं की है मिजोरम में, वहां पे उन्होंने पदयात्रा भी की है। और पदयात्रा की अगर आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वहां पे जिस प्रकार का संवाद हुआ है,
और जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट हुई हैं, वो उसी प्रकार की भावनाएं प्रकट हुई हैं जो कि आपने देखा था केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, और पूरी जो 4,500 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि जो पदयात्रा जब ईस्ट से वेस्ट होगी उस समय क्या स्थिति होगी, उसका एक छोटा सा नमूना आपको मिजोरम में मिल गया। वहां भी उसी प्रकार से कितनी भीड़ थी पदयात्रा में, और लोगों की आप वहां बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों की किस प्रकार की स्थिति थी। और बीजेपी के अंदर जिस प्रकार की भगदड़ है, जो आपके राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं जो हैं, उनके एरिया में जो नारा लग रहा है, कर्नल बात मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। और अब बताइए, राजवर्धन सिंह राठौर जो इतने बड़े मंत्री और इतने बड़े नेता हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति यह है। जो सांचौर एरिया है, जो बिल्कुल गुजरात से लगा हुआ एरिया है, वहां पे जो लोकसभा के प्रत्याशी को विधानसभा का टिकट दिया गया है, उनके सामने रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। पता नहीं कितने मंडलाध्यक्षों ने वहां पे इस्तीफा दे दिया है। तो स्थिति देखिए ये है कि ये तो अभी तक हम लोग जो एक अंदाजा लगा रहे थे कि, और आपने कहा कि 4 स्टेट में बीजेपी लड़ रही है, आपने तेलंगाना को कैसे जोड़ लिया उसमें? मेरे ख्याल से तो शायद तेलंगाना को भी उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस को दान दे दिया है जी। अगर थोड़ी बहुत चांसेस थी कि उनकी मित्र दल जो था, और जो मित्र दल का सबसे बड़ा सहयोगी था ओवैसी, वो कुछ सहायता कर देता बीआरएस की, और बीआरएस शायद चुनाव जीत जाता, और इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की 2-4 सीट जो आती उनके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन वहां मोदी जी ने खुद ही जाके बीआरएस के पर कतर दिए, और जो वहां की एक प्रकार की जीत है वो चांदी की तस्तरी में रख के उन्होंने कांग्रेस को सौंप दी। तो जितना देखिए येदियुरप्पा के साथ जो उन्होंने कर्नाटका में किया, आपने कहा वसुंधरा राजे जी के बारे में आपने सुना होगा, गुलाब चंद कटारिया से जो गवर्नर हैं उनसे एक व्यक्तिगत सीक्रेट मुलाकात हुई है वसुंधरा राजे जी की, और 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। आप इसका मतलब निकालिए, गुलाब चंद कटारिया भी बहुत बड़े नेता हैं, राजस्थान के वहां के गृह मंत्री थे। तो इसका मतलब यह है कि देखिए वसुंधरा राजे वो शेरनी है जिसको इन्होंने घायल करके छोड़ दिया है। और वसुंधरा राजे जैसी नेता, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये बड़ा एक अभी तक रहस्य है लेकिन खुल के सामने आएगा, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वसुंधरा राजे हो, ये अपने लोगों को टिकट दिलवाएंगे बीजेपी से या इंडिपेंडेंट लड़वाएंगे, जितवाएंगे, और उसके बाद अलग गुट बना के कांग्रेस से गठबंधन बना के सरकार में उनकी मदद करेंगे और उसमें भागीदार बनेंगे। तो इसका मतलब यह है गुजरात लॉबी के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सब खड़े हो गए हैं। गुजरात लॉबी जो है वो बिल्कुल, बुरा मत मानिएगा ठाकर साहब, लेकिन गुजरात लॉबी जो है वो अलग थलग पड़ रही है। अब मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात को संभाल लें, बाकी देश को अपने अपने प्रदेश वाले संभाल लेंगे।